एटीएस ने एक और बड़ी सफलता धनबाद में हासिल की है। एक ओमार नाम के एक फिर आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका बताया जा रहा है कि हिजबुल से इसके तार जुड़े हुए थे, हिजबुल मुजाहिदीन से। उस आतंकी का नाम अम्मार याशर बताया जा रहा है, जो 33 वर्षीय है। धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अब तक कुल 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और यह वाकई में बहुत बड़ी घटना है कि झारखंड के धनबाद में इस तरह का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा था। अम्मार पर 3 बड़े मामले दर्ज हैं और सभी राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में दर्ज किए गए हैं। धनबाद में एटीएस ने रेड मारी थी 26 अप्रैल को और वासेपुर से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, सभी को पेश किया गया है और 4 तो 26 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए थे। अम्मार नाम के एक आतंकी को और गिरफ्तार किया गया है और इसके बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं कि हिजबुल से तार जुड़े हुए थे। सही पहलगाम की घटना हुई, आतंकियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद देश भर में एनआईए और एटीएस के छापे पड़े थे। उसी तरह से झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी कई जिलों में एटीएस ने अपनी दबिश दी थी। इसी दौरान एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली थी और धनबाद से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से एक महिला संदिग्ध आतंकी भी थी। और जो इनके 4 नाम हैं उनमें से अगर बात करूं तो गुलफाम हसन है, अयान जावेद है, शहजाद आलम और शबनम प्रवीण। ये जो 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिनका कनेक्शन हिजब उत तहरीर से बताया जा रहा था। और छापेमारी जब की गई थी तो इस दौरान कई चीज़ें जो है वो बरामद की गई थी, डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे, कारतूस बरामद किए गए थे और कई ऐसी चीज़ें थी जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों को गुमराह करते हुए अपने नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास करते थे। और कहीं ना कहीं जब छापेमारी हुई तो उस दौरान जो है तमाम चीज़ें एटीएस को मिली थी और एटीएस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद 4 को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक कुछ दिन बाद जो है जब इनसे पूछताछ की गई, जब 27 तारीख को इन्हें जेल भेज दिया गया और 30 तारीख को रिमांड में लेकर जब पूछताछ की गई, तब जो जावेद ने बताया कि इसके साथ जो अम्मार यासर है ये भी मिला हुआ था और ये भी पूरे नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहा था। सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर अन्य माध्यम हो, उसके साथ साथ जो है ये भी लगा हुआ था। और अगर बात करो ये जो अम्मार यासर है, इसका पूर्व में भी कनेक्शन रहा। ये पहले इंडियन मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था और उसके बाद जब ये जेल से लगभग 10 साल तक जो है ये जोधपुर जेल में रहा है। जयपुर के 3 थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं और 10 सालों के बाद ये मई 2024 में जेल से बाहर आया था और धनबाद में रहते हुए ये पूरा सक्रिय था और कहीं ना कहीं हिजब उत तहरीर के जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को घुसाने का प्रयास कर रहा था। और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे जो खुलासे हैं वो एटीएस ने किए हैं और ये बताया जा रहा है, ये आने वाले समय में संभावना जताया जा रहा है कि इन 5 लोगों की गिरफ्तारी से कई खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। ये धनबाद में नेटवर्क नहीं फैला हुआ है, धनबाद के साथ साथ पूरे झारखंड के ऐसे जिले हैं जहां पर इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे वो हिजब उत तहरीर हो या फिर अन्य जो अलकायदा से जुड़े हुए संगठन हो या फिर जितने भी आतंकी संगठन हो जिससे जुड़े हुए लोग हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास इन 5 लोगों के माध्यम से भी होगा। और देखिए, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि इसमें एक महिला भी है, तो महिला कनेक्शन जो है पहली बार झारखंड में देखने को मिला था। तो वो भी एक एंगल से एटीएस की टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। क्या सिर्फ एक ही महिला थी या फिर जो पहले हमने सुना था जो हनी ट्रैप का मामला आता था, क्या उस ओर से भी जो है प्रयास किए जा रहे थे ताकि जो लोग हैं वो इस संगठन से जुड़ते हुए जो देश विरोधी कार्य है उसमें सम्मिलित हो। तमाम बातें हैं जिसको लेकर एटीएस जो है अपनी ओर से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो सकती है, कई और खुलासे जो है एटीएस कर सकती है। उदय, बिल्कुल नीरज, और वाकई में ये काफी गंभीर बात है कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद जब जांच शुरू हुई तो वासेपुर देखिए ऐसे ही बदनाम है और वासेपुर से 4 आतंकी पकड़े गए और अब एक आज पकड़ लिया गया है, यानी अभी झारखंड में और इनका नेटवर्क हो सकता है।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि देखिए अभी 5 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि अन्य जितने भी आतंकी संगठन हैं उससे जुड़कर उस नेटवर्क को फैलाने का प्रयास कर रहे थे झारखंड में, और झारखंड के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब छापेमारी की गई थी, छापेमारी में बहुत सारे ऐसे कागजात मिले हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो नारे होते हैं उस तरह के चीज़ें जो है वो मिली है। तो कहीं ना कहीं ये एटीएस की ओर से कहा भी गया है कि ये देश विरोधी कार्य कर रहे थे और आगे जो है ये नेटवर्क फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में एटीएस की टीम छापेमारी की है, तब एक बड़ा कह सकते हैं बड़ी सफलता जो है मिली है। और आने वाले समय में जैसे जैसे पूछताछ हुई, क्योंकि अभी जो 4 संदिग्ध आतंकी हैं उनसे पूछताछ हो रही है, और इसी पूछताछ में जो अमार यासर है उसका नाम आया है, तो हो सकता है कि और भी जो ऐसे लोग हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं उनका नाम सामने आ सकता है, वो भी जो है एटीएस की दबिश में आ सकते हैं, और भी खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जो ऐसे लोग स्लीपर सेल की तरह झारखंड में बैठे हुए हैं और आतंकी संगठन के साथ जुड़कर देश विरोधी कार्य को कर रहे हैं, इनको दबोचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में एटीएस अपना कार्य कर रही है और कार्य के तहत जो है 5 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इनसे जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आते हैं और क्या कुछ लिंक मिलता है इनका। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।